जब कभी भी बच्चे हम ब्रेन को देखते हैं तो हमारा ये जो सेरेब्रम वाला रीजन ये दिखाई पड़ता है, और जब हम इसको देखते हैं तो ये कौन सा पार्ट है, डॉर्सल है कि वेंट्रल है? ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, ठीक है। ये क्या है? एंटीरियर है। ये क्या है? पोस्टीरियर है। ये क्या है? लेटरल है, ठीक है। तो जब भी कभी हम डॉर्सल टू वेंट्रल देखते हैं तो हमें डॉर्सल टू वेंट्रल एक फिशर दिखाई पड़ता है, और मिड में होने की वजह से इसको हम मीडियन फिशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान से देखते रहना बच्चे सभी लोग। हम ये कह रहे हैं कि ये जो सेरिब्रम है हमारा, इस सेरिब्रम के ऊपर जब हम डॉर्सल साइड से देखते हैं इसको, तो डॉर्सल साइड से देखने पे हमको एक मीडियन फिशर दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? ठीक है। ये जो मीडियन फिशर है ये सेरिब्रम को राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड करता है। किसके अंदर? राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड करता है। अब ये जो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, इनको कनेक्ट तो करना होगा, आपस में जोड़ना तो होगा, वरना ब्रेन का आधा हिस्सा अलग चल रहा है, ब्रेन का आधा हिस्सा अलग चल रहा है। भाई दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए ना, मेरी बात समझ रहे हो? ब्रेन के दोनों हिस्से में कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए, और उस कोऑर्डिनेशन को करने के लिए मैमल्स के अंदर एक बड़ा ही खास बैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम कार्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। ये मैमेलियन ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक है, और ये जो बैंड है ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर का पूरा पूरा गुच्छा होता है। मेरी बात समझ रहे हो? यहां पे ढेर सारे माइलिनेटेड नर्व फाइबर कंसंट्रेटेड होते हैं, और जो कि कनेक्ट करने का काम करते हैं राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मेरी बात समझे? कार्पस कैलोसम वाला हिस्सा अगर आप देखना चाहो तो यहां पे इस हिस्से को कार्पस कैलोसम के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। मेरी बात समझ रहे हो? यहां पे भी और यहां पे, ठीक है।